मैं आ गया हूँ रांची एयरपोर्ट और मैं रांची से अभी दिल्ली को जाऊँगा, फिर दिल्ली के बाद आगे जाऊँगा। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अभी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और मैं अभी एंट्री गेट पे हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा, फिर चेक इन कराऊँगा टिकट दिखा के, फिर अंदर जाके फाइनल टिकट बोर्डिंग पास जो लूँगा, है ना। फिर आगे का दिखाता हूँ। तो फिलहाल बोर्डिंग पास ले लिया हूँ, अपना जो सामान था वो जमा कर दिया। रांची एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से विख्यात है और ये झारखंड की राजधानी रांची में है। चलिए चलते हैं, फिर सफ़र करते हैं। ये जो एरिया है ये सिक्योरिटी का एरिया है, जहाँ पे आपको छोटे मोटे बैग लेके आते हो या फिर बेल्ट, पर्स हो गया, फ़ोन हो गया, सिक्के हो गए, वो सारे जमा करने पड़ेंगे। स्कैन करा जाता है, चेक करा जाता है, कोई अभी लीगल सामान तो लेके नहीं जा रहे उसके लिए, है ना। मैं तो अंदर आ गया हूँ, अब थोड़ा टिकट चेक करवाना पड़ेगा, कुछ सामान अपना जो भी कुछ होगा, बैग तो जमा करा दिया, फिर अपना सामान कुछ होगा, फिर मैं चेक करा के अंदर जाऊँगा। फिर अंदर आ गया, यहाँ से मेरा 4 नंबर गेट पे है, तो मैं 4 नंबर जाऊँगा। देखता हूँ लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है तो लॉन्ज एक्सेस करूँगा, नहीं मिला तो फिर नहीं होगा। मैं लॉन्ज में आया तो लॉन्ज में मुझे एक्सेस नहीं मिल पाया। ये लॉन्ज के एरिया का है जो रांची एयरपोर्ट के अंदर है। ये आपका सामने लॉन्ज है। तो ऐसे यदि आप ऐसे खाते हो तो 900 के करीब का आपका लगेगा खाने का। फिर मैं वेटिंग में चला गया, वेटिंग में जाके फिर बैठा और गाड़ी जो थी वो आधे घंटे लेट थी, जिसके कारण मैं बैठा रहा। फिर फ़ोन अपना चार्ज किया, फिर वेटिंग में ही देखा ये अपना 4 नंबर गेट है। 4 नंबर गेट के पास में बैठा हूँ। फिर बाद में आया तो मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर, फिर अंदर बैठ गया। फिर ये रांची एयरपोर्ट का है ना। यहाँ पे जब एंट्री का देखा तो एंट्री में देखोगे आप, अंदर का देखो, ये अंदर का है। तो सीट का अरेंजमेंट टोटल 180 सीटें थी। फिर मैं गया, मेरा विंडो सीट था तो मैं विंडो सीट पे बैठ गया और यहाँ पे लोग बैठ ही रहे थे अभी। और बाहर का जैसे देखा तो बाहर में अभी अंधेरा हो रखा था, ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी थी। फिर चलो फिर धीरे धीरे अपना गाड़ी, मुझे नया टॉयलेट लग गया तो मैं कहा चलो टॉयलेट पे चले जाते हैं। और जो टॉयलेट होता है प्लेन के अंदर में वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती है। तो ये आप देखो, तो ये आपको दिखेगा जैसे कि मैं टॉयलेट अंदर में हूँ। तो यहाँ पे जैसे चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं और ये सामने जैसे डोर पे हैं, 2 लोग खोलने लगाने के हैं, है ना। एक बाहर से भी असिस्टेंट के लिए सामने वाला, फिर इसके बाद इस साइड देखोगे मिरर है, चारों तरफ मिरर ही मिरर है। और यहाँ पे जैसे टॉयलेट है ये आपका वेस्टर्न टाइप का है, इसमें आप बैठ के बाकी यहाँ आपको नेपकिन वगैरह सारे कुछ हैंड वॉश मिल जाएगा। हैंड वॉश, पानी मैंने चेक किया तो पानी इसमें सही आ रहा था। और कुछ सामान वामान रखने का है तो यहाँ पे सामान रखने के लिए भी है ना। बाकी स्मोक सेंसर वगैरह लगा हुआ है। यदि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये असिस्टेंट के लिए, आप यदि फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो तो आप इसको दबा दोगे तो बाहर से आपको क्रू मेंबर आपको सपोर्ट के मैंने तो दबा दिया तो मेरे को हेल्प के लिए आ गए। फिर मैं दिल्ली पहुंच गया और फाइनली दिल्ली में उतरा, उसके बाद एक सेल्फी ली, देन अपने लगेज के लिए मैं एयरपोर्ट में पहुंच गया। मेरा 5 नंबर था लगेज का, उसमें आया और मेरा बैग फाइनली मिल गया। तो मैं अभी एयरपोर्ट से अब निकलूँगा, तो एयरपोर्ट पहुंच गया। फिर यहाँ से बस आएगी, बस से मैं जाऊँगा आगे। अभी करंट सिनेरियो में एक दिक्कत चल रही है इंडिगो के साथ में, तो क्राइसिस है जो वर्क फोर्स है उसके अंदर, या फिर पायलट जो है उसकी कमी है, जिसके कारण अभी करंट सिनेरियो में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अभी खराबी चल रही है। तो आप कोशिश करो कम से कम ट्रैवल करने का भी प्लेन के द्वारा, क्योंकि टाइम सेविंग होती है पर टाइम आपका स्टक हो सकता है। इसके कारण इस चीज़ का आप बचाव करो, जितना ज़्यादा बचाव कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने कर रखा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जिसके कारण वो तो आधा घंटा ही लेट था तकरीबन। उसके बाद मैं टाइम टू टाइम तकरीबन आधे घंटे लेट ही, पायलट ने बाद में स्पीड भी चलाई तो तकरीबन 2 घंटा 15 मिनट जनरली दिल्ली पहुंचने में लगता है, तो उसने 2 घंटे के आसपास में पहुंचा दिया था। बाकी डी बोर्डिंग में टाइम जो लगा, बाकी स्पीड में इतना ही है। तो धन्यवाद।